फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। तो पार्ट 4 के अंदर ये हमें दिया है 2 10 30 डिवाइड करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 से, और फिर कोई आंसर आएगा हमारा, कुछ सोल्व करने के बाद आएगा, उनमें से जो भी सोल्व करने के बाद आएगा वो उस ऑप्शन से मैच करता है तो हम उसी को आंसर दे देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं 10 30 की वैल्यू क्या होती है। तो ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ करके लिख सकते हैं, ये होता है 1/√3। तो यहाँ पे जब हम इन क्वेश्चनों को बार बार करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू याद हो जाएंगी कि 10 30 की वैल्यू जो होती है ये होती है 1/√3। तो हमने यहाँ पे 1/√3 रखा। 1 माइनस फिर से 10 30 आया तो हमें याद हो जाएगा कि ये वैल्यू होती है हमारी 1/√3, क्योंकि स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लेके चलते हैं। अब 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे √3 है ही, डिवाइड में तो √3 करते हैं। उसके बाद ये एक अपोन का साइन लगाया, डिवाइड का साइन लगाया, उसके बाद हम क्या करेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको 3 लिखेंगे। उसके बाद इतना पार्ट जब हम सोल्व करते हैं, इसको हम यहाँ सोल्व करके देख लेते हैं। 3 यहाँ जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो ये वाला पोर्शन हटा देंगे और यहाँ पे हम 2/3 को सेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2/√3, और इसको हम यहाँ से हटा देंगे और ये वैल्यू हमारी सोल्व करने के बाद आती है तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, बीच में डिवाइड है तो निचले वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है और ये बीच वाला बीच वाले में हो जाता है। तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हमारी हो जाएगी 3 में, और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी √3 में। अब यहाँ 2 से 2 हम काट सकते हैं तो हमारे पास बचा 3/√3। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में अंडर आ गया है, तो जब भी डिनोमिनेटर में अंडर आता है किसी भी फ्रैक्शन में, तो वो जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होता है, क्योंकि वो इतनी आसान फॉर्म नहीं होती। तो आसान फॉर्म बनाने के लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए हम √3 और √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इस केस में, क्योंकि ये √3 हमें हटाना है। तो इसको रेशनलाइज मेथड बोलते हैं, और रेशनलाइज मेथड से हम डिनोमिनेटर में जो रूट आते हैं, रूट या क्यूब रूट आते हैं, हम उनको हटा सकते हैं। तो अब इसका क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3, और ये √3 की √3 में मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा हमारा 3 से 3 हम काट सकते हैं। तो अब बचता है हमारे पास √3। अब √3 हम देखते हैं ये जो 4 ऑप्शन गिवन है इसमें से कोई वैल्यू है या नहीं है। हमने देखा है cos 60 है। हमने जो ऑप्शन को जब हम देखते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे √3 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो √3 किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस की वैल्यू होती है हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो tan 60 होता है इसकी वैल्यू √3 होती है। तो इस हिसाब से जहाँ पे √3 है हम वहाँ पे tan 60 लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।